तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब एक जावास्क्रिप्ट में और नया अ, देखते हैं टॉपिक के साथ। इसमें क्या है कि हम यूज करने वाले हैं जो फर्स्ट चाइल्ड होता है। जैसे हम कोई डिव बनाया है, उसके अंदर बहुत सारे डिव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी पार्टिकुलर डिव पे ही मेरी जो भी फंक्शनैलिटी है वो काम करे। या मैं चाहता हूँ अगर इनर टेक्स्ट देखना चाहता हूँ तो उसके लिए आता है। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने पहले भी बता रखा है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी को गेट करने के लिए जो जिस नाम से आपने आईडी बना रखी है, अगर आप गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखते हैं तो नाम के साथ हैज लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेरी सेलेक्टर लिखते तो उसके लिए आपको आईडी डिफाइन करना पड़ता, मतलब हैश डिफाइन करना पड़ता नाम के साथ। लेकिन अगर आपने गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू टारगेट किया है तो आपको हैश लगाना नहीं पड़ता है। और इसको टारगेट करने के लिए अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट चाइल्ड पे जो जो उसके अंदर इनर टेक्स्ट है वो क्या लगा हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट इन आईडी से टारगेट करने के बाद डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट इनर एचटीएमएल, तो वो बता देता है इसके अंदर के जो भी डेटा रहते हैं। उसके बाद जो दूसरी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे अगर आप चाहते हो कि मुझे सीएसएस लगानी है, लेकिन वो सिर्फ डिव है, कोई क्लास डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन एक डिव के अंदर बहुत सारे डिव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो भी मैंने आईडी टारगेट करा है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है उस पे स्टाइल में बैकग्राउंड कलर लग जाए, तो उसके लिए लिखते हैं आईडी टारगेट कर लिया, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू रेड के साथ डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड लग जाएगा। ठीक है गाइस। अब मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है उसको टारगेट कर लिया, उसमें इनर उसके अंदर का इनर एचटीएमएल भी पता ही है। अब देखने वाले हैं हम कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके थ्रू हमने आउटर सिलेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड तो हमने देख लिया, अब लास्ट एलिमेंट चाइल्ड हम देखना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मतलब जो मेरे डिव के अंदर बहुत सारे डिव हैं उसमें जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है उसमें बैकग्राउंड कलर रेड लग जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे वैसे ही जैसा सेम करेंगे जैसा पहले हमने किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें हम इनर आईडी की जगह पर आउटर आईडी को टारगेट किया है, और डॉट के साथ लास्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, मतलब आपको यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हो उसको डॉट के साथ आपको डिफाइन करके और वैल्यू देनी होती है। उसके बाद बैकग्राउंड में रेड लगा दिया तो ये रेड कॉल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो कि लास्ट चाइल्ड कौन सा है, तो एक वेरिएबल ले लोगे, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे लिख दो। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आउटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद लास्ट एलिमेंट चाइल्ड आप देखना चाहते हो कि क्या है लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो आपको वो लास्ट चाइल्ड एलिमेंट बता देगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है, अब मैं आउटर पे तो लगा दिया आपको दिखा के, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मतलब जो आउटर आईडी की नाम थी उस पे लगाया, अब इनर वाले पे लगा के देखते हैं, और जैसा हम उस पे किया था वैसा ही इस पे भी करेंगे तो बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो जो इनर की फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या है, तो उसके लिए हम आईडी को टारगेट करेंगे और फर्स्ट चाइल्ड लगा देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका जो आईडी है इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने एक और div आईडी चाइल्ड सी, मतलब चाइल्ड सी नाम की एक आईडी बना रखी है, उसके थ्रू भी अगर हम देखना चाहते हैं वो बीच में है, उसके बाद उसके नीचे चाइल्ड है, अगर चाइल्ड नहीं है
उसके चाइल्ड नहीं रहेंगे तो कुछ शो नहीं करेगा, अनडिफाइंड बता देगा। तो यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस इतना ही रहता है। दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड कैसे यूज करते हैं, और फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड कैसे यूज करते हैं। दैट्स ऑल गाइज।